आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और जीवन देने वाले नाम में जय मसीह की। यदि आज आपके जीवन में निराशा, डर, असफलता या प्रतीक्षा का समय चल रहा है तो हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर आज भी जीवित है। वो आज भी अपने बच्चों के लिए रास्ते खोलता है। हो सकता है आपको अभी कुछ दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और उसके समय पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो कोई भी उसकी योजना को रोक नहीं सकता। परमेश्वर का समय हमेशा सिद्ध होता है। वो कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। मनुष्य कई बार अपनी घड़ी देखकर निर्णय लेता है, लेकिन परमेश्वर अनंत काल को देखकर कार्य करता है। जब वो किसी के जीवन में एक द्वार खोलता है तो वो केवल एक अवसर नहीं होता, बल्कि उसकी ओर से एक बुलाहट होती है। वो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। उस समय हमें डर, संदेह और हिचकिचाहट को छोड़कर उसकी आवाज पर चलना होता है। बहुत से लोग इसलिए अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया। वे सोचते रहे कि अभी सही समय नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। इसी सोच में वे रुक गए और धीरे धीरे वो अवसर उनके हाथ से निकल गया। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अवसरों के द्वारा कार्य करता है। जब उसने इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, तो समुद्र हमेशा के लिए खुला नहीं रहा। उन्हें उसी समय आगे बढ़ना था। यदि वे डरकर वहीं खड़े रहते तो वे कभी भी उस पार नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार यरीहो की दीवारें भी केवल आज्ञाकारिता के बाद गिरी। यदि इस्राएली परमेश्वर के निर्देशों का पालन न करते तो वे उस विजय को कभी प्राप्त नहीं करते। अंधा बर्तिमाई भी इसका एक महान उदाहरण है। जब उसने सुना कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं तो उसने जोर से पुकारना शुरू किया। बहुत लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यदि वो सोचता कि बाद में पुकारूंगा तो शायद यीशु आगे निकल जाते और उसका अवसर समाप्त हो जाता। उसने उसी समय विश्वास के साथ पुकारा और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा हो तब हमें तुरंत विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शैतान अच्छी तरह जानता है कि यदि हम परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर लेंगे तो हमारे जीवन में महान परिवर्तन आएगा। इसलिए वो हमारे मन में डर और संदेह भर देता है। वो कहता है, तुम योग्य नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हमारे डर को नहीं देखता, वो हमारे भविष्य को देखता है। जब उसने गिदोन को बुलाया तब गिदोन डरकर छिपा हुआ था। उसे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली वीर कहा, क्योंकि परमेश्वर उसे वैसा देख रहा था जैसा वो आगे चलकर बनने वाला था। इसी प्रकार जब यीशु ने पतरस को नाव से बाहर आने के लिए कहा तब समुद्र शांत नहीं था। चारों ओर तेज हवाएं और ऊंची लहरें थीं। फिर भी यीशु ने केवल एक शब्द कहा, आ। पतरस ने परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि प्रभु की आवाज पर भरोसा किया और पानी पर चलने लगा। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पहले हमारी योग्यता नहीं देखता, वो केवल ये देखता है कि क्या हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। आज भी परमेश्वर हमसे यही पूछ रहा है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? क्या तुम मेरे बुलाने पर आगे बढ़ोगे? उसे हमारी कमजोरियों का पता है। वो हमारे डर, हमारी कमियों और हमारी असफलताओं को भी जानता है। फिर भी वो हमें बुलाता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य हमारी कमजोरी से कहीं बड़ी है। बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर के खोले हुए द्वार के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का साहस नहीं करते। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी तरह सही परिस्थितियां शायद कभी नहीं आएंगी। यदि परमेश्वर ने द्वार खोला है तो वही सही समय है।
बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3:08 में लिखा है, देख, मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर किसी के लिए द्वार खोलता है, तब कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति और अंधकार की कोई शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। लेकिन उस खुले हुए द्वार से होकर चलना हमारा निर्णय है। परमेश्वर हमें मजबूर नहीं करता, वह हमें प्रेम से बुलाता है और चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसकी आज्ञा माने। बाइबल में हम देखते हैं कि हर महान कार्य एक खुले हुए द्वार से शुरू हुआ। नूह को जहाज बनाने का आदेश मिला, जबकि उस समय कभी वर्षा भी नहीं हुई थी। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने परमेश्वर की बात मानी। जब जल प्रलय आया, तब वही जहाज उसके परिवार के उद्धार का द्वार बन गया। मूसा के पास केवल एक लाठी थी, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का वचन था। उसने फिरौन के सामने खड़े होकर वही किया जो परमेश्वर ने कहा। उसके पास बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरे इस्राएल को दास्ता से छुड़ाया। दाऊद भी केवल एक साधारण चरवाहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही आगे चलकर राजा बनेगा। लेकिन जब गोलियत उसके सामने आया, तब उसने डरने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा किया। उसी युद्ध ने उसके जीवन का द्वार खोल दिया। यदि वो डरकर पीछे हट जाता, तो शायद वो अपने बुलावे तक कभी नहीं पहुंच पाता। इन सभी लोगों में एक बात समान थी, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और सही समय पर कदम बढ़ाया। उन्होंने लोगों की बातों, अपने डर या कठिन परिस्थितियों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा ऐसे कार्य किए जिन्हें आज भी पूरी दुनिया याद करती है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कई ऐसे अवसर रखे होंगे जिन्हें शायद आपने उस समय साधारण समझकर अनदेखा कर दिया हो। कई बार परमेश्वर का खुला हुआ द्वार हमारी कल्पना के अनुसार नहीं होता। वो बहुत बड़ा, चमकदार या आसान दिखाई नहीं देता। कई बार वो कठिनाइयों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए हमें द्वार को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए जिसने वो द्वार खोला है। जब परमेश्वर आपके लिए कोई नया रास्ता खोलता है, तो शैतान तुरंत आपके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। वो कहता है, क्या सच में ये परमेश्वर की इच्छा है? अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो जानता है कि यदि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ गए, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा जिन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि आप वहीं खड़े रहें और कभी पहला कदम ही न उठाएं। इस्राएलियों का जीवन इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, लाल समुद्र को उनके लिए खोल दिया, आकाश से मन्ना दिया और दिन रात उनकी अगुवाई की। अब उनके सामने प्रतिज्ञा का देश था। परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल दिया था। लेकिन जब 12 भेदिए उस देश को देखकर लौटे, तो उनमें से 10 केवल विशालकाय लोगों और कठिनाइयों की बातें करने लगे। उन्होंने परमेश्वर के वादों की जगह अपनी कमजोरी पर ध्यान दिया। परिणाम यह हुआ कि पूरा राष्ट्र डर गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस एक निर्णय की कीमत बहुत भारी पड़ी। वे लोग 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। जिस पीढ़ी को प्रतिज्ञा का देश मिलना था, वही वहां पहुंच नहीं सकी, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास के स्थान पर भय को चुना। इससे हमें सीख मिलती है कि डर केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वो हमें परमेश्वर की आशीषों से भी दूर कर सकता है। इसी कारण बाइबल 2 तीमुथियुस 1:7 में कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए जब भी डर आपके मन में आए, याद रखिए कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। पतरस का जीवन भी यही सिखाता है। जब उसने यीशु की ओर देखकर नाव से बाहर कदम रखा, तब वो सचमुच पानी पर चलने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने लहरों और तूफान को देखा, उसका विश्वास डगमगाने लगा और वो डूबने लगा। परिस्थितियां पहले भी वही थी और बाद में भी वही रही। फर्क केवल उसकी दृष्टि में आया। जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, वह असंभव कार्य कर रहा था। जैसे ही उसने समस्याओं को देखना शुरू किया, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हमारी नजर परमेश्वर पर रहती है, तब हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम केवल समस्याओं, लोगों की बातों और अपनी कमजोरियों को देखने लगते हैं, तब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी आंखें प्रभु पर टिकाए रखना आवश्यक है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। हर खुला हुआ द्वार पर एक और बड़ी बाधा है, आरामदायक जीवन। हम सब सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ पहले से निश्चित हो, कोई जोखिम न हो और हर बात समझ में आ जाए। लेकिन परमेश्वर अक्सर हमें हमारे आराम के क्षेत्र से बाहर बुलाता है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करना सीखें। अब्राहम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपना देश, अपना परिवार और अपना घर छोड़कर उस स्थान पर चल जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। परमेश्वर ने उसे पूरा नक्शा नहीं दिखाया। उसने केवल इतना कहा, चल। अब्राहम ने प्रश्न नहीं किए, उसने विश्वास किया और चल पड़ा। उसी आज्ञाकारिता के कारण वह अनेक जातियों का पिता कहलाया। आज भी परमेश्वर कई लोगों से कह रहा है कि पुराने डर, पुरानी आदतें, गलत सोच और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जब तक हम पुराने को पकड़े रहेंगे, तब तक नए आशीषों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपको पूरी यात्रा पहले नहीं दिखाएगा, वो केवल अगला कदम दिखाएगा। जब आप वो कदम विश्वास के साथ उठाएंगे, तब वो अगला रास्ता भी खोल देगा। यही विश्वास का जीवन है। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती इस बात का प्रमाण नहीं होती कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। कई बार वही कठिनाई उस महान कार्य का आरंभ होती है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि परमेश्वर ने कोई द्वार खोला है तो रास्ता बिल्कुल आसान होगा। लेकिन बाइबल हमें बार बार दिखाती है कि परमेश्वर के खोले हुए द्वारों के सामने अक्सर बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं। दाऊद के सामने भी ऐसा ही हुआ। जब परमेश्वर ने उसके जीवन का नया अध्याय शुरू किया, तब उसके सामने एक सिंहासन नहीं, बल्कि गोलियत जैसा विशाल योद्धा खड़ा था। सब लोग उस दानव को देखकर डर रहे थे। किसी में भी उससे लड़ने का साहस नहीं था। लेकिन दाऊद ने परिस्थिति को नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर को देखा। उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर उसे सिंह और भालू से बचा सकता है, वही उसे गोलियत पर भी विजय देगा। उसने साहस के साथ आगे कदम बढ़ाया और उसी दिन उसके जीवन का इतिहास बदल गया। जिस युद्ध से सब लोग भाग रहे थे, वही युद्ध दाऊद के लिए उसके भविष्य का द्वार बन गया। इसी प्रकार इस्राएलियों के सामने यरीहो का विशाल नगर था। ऊंची ऊंची दीवारें थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें जीतना असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजना दी। उसने कहा कि वे कई दिनों तक नगर के चारों ओर चुपचाप चक्कर लगाए और 7वें दिन जय जयकार करें। ये योजना मनुष्य की बुद्धि के अनुसार बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। फिर भी उन्होंने विश्वास के साथ आज्ञा मानी। जब उन्होंने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था, तब वे मजबूत दीवारें स्वयं गिर गई। इससे हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमेशा चमत्कार का मार्ग खोलती है। कई बार आपके सामने भी ऐसा अवसर आएगा जो संघर्ष जैसा दिखाई देगा। आप सोचेंगे कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है क्योंकि रास्ता कठिन है। लेकिन याद रखिए, हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता। कई बार वही कठिन रास्ता आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाता है। इसलिए केवल कठिनाई देखकर पीछे मत हटिए। पहले ये देखिए कि क्या परमेश्वर आपको उसी दिशा में बुला रहा है। प्रेरित पौलुस ने भी अपने जीवन में अनेक दुख,
विरोध और परीक्षाओं का सामना किया। उसने कई बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसकी कठिनाई दूर कर दी जाए, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, तभी परमेश्वर अपनी सबसे बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए अपनी कमजोरियों से निराश मत होइए, उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि परमेश्वर ने आपके लिए कोई द्वार खोला है, तो किसी मनुष्य की शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। प्रकाशित वाक्य 3:07 हमें बताता है कि जो द्वार परमेश्वर खोलता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद करता है, उसे कोई खोल नहीं सकता। इसका अर्थ है कि यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कोई योजना बनाई है, तो विरोध, आलोचना, असफलता या देरी उसे समाप्त नहीं कर सकती। उसके वचन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यूसुफ का जीवन फिर से हमें यही सिखाता है। उसके भाइयों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे दास बनाकर बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक पाया। सही समय आने पर वही कैदी पूरे मिस्र का प्रधान अधिकारी बना। लोगों ने उसके लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन परमेश्वर ने उसी रास्ते से उसे महिमा तक पहुंचा दिया। दानियल के साथ भी यही हुआ। कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण उसे शेरों की मांद में डलवा दिया। उन्हें लगा कि अब उसका अंत हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। अगले दिन वही दानियल और अधिक सम्मानित हुआ। जो परीक्षा उसे समाप्त करने के लिए आई थी, वही उसकी गवाही बन गई। इससे हमें समझ में आता है कि यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो विरोध भी आपकी उन्नति का कारण बन सकता है। इसलिए लोगों की बातों से मत डरिए। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो वही आपको स्थापित भी करेगा। वह केवल बुलाता ही नहीं, बल्कि अपने बुलाए हुए लोगों को संभालता भी है। हमें केवल विश्वास के साथ चलते रहना है। विश्वास का जीवन ये नहीं है कि पहले सब कुछ समझ में आए और फिर हम आज्ञा माने। विश्वास का अर्थ है कि पहले आज्ञा माने और फिर परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करे। जब यहोशू यरीहो पहुंचा, तब दीवारें पहले से नहीं गिरी थी। जब मूसा ने लाल समुद्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, तब पानी पहले से नहीं बटा था। जब पतरस ने जाल डाला, तब मछलियां पहले से उसमें नहीं थी। हर चमत्कार आज्ञाकारिता के बाद हुआ। कई बार हम कहते हैं, हे प्रभु, पहले मुझे सब कुछ दिखा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, पहले मुझ पर विश्वास करो, फिर मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। यही सच्चा विश्वास है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो विरोध अवश्य आएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने उद्देश्य तक पहुंचे। वो आपके सामने रुकावटें, निराशा और भ्रम खड़ा करेगा। लेकिन याद रखिए, विरोध इस बात का प्रमाण नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार विरोध इस बात का संकेत होता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। नहमाया जब यरूशलेम की दीवार बनाने लगा, तब बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, उसके काम को रोकने की योजना बनाई। लेकिन नहमाया ने अपना ध्यान परमेश्वर के कार्य से नहीं हटाया। उसने कहा कि मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, इसलिए मैं नीचे नहीं आ सकता। यही मनोभाव हमें भी रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें कोई कार्य दिया है, तो हमें लोगों की आलोचनाओं से नहीं, बल्कि उसकी आवाज से प्रभावित होना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आपके सामने कोई खुला हुआ द्वार है, तो डरकर पीछे मत हटिए। यदि परमेश्वर आपको आगे बुला रहा है, तो विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लोग आपका विरोध करें, परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखाई दे, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो आपकी विजय निश्चित है। याद रखिए, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। उसका समय सर्वोत्तम है, उसकी योजना सर्वोत्तम है और उसका मार्ग भी सर्वोत्तम है।
इसलिए अपने जीवन को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप दीजिए। उसकी आवाज को पहचानिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए और बिना डर के उसके द्वारा खोले गए द्वार से होकर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उस द्वार के दूसरी ओर ऐसी आशीषें, ऐसा उद्देश्य और ऐसी गवाही आपका इंतजार कर रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंत में केवल इतना याद रखिए, परमेश्वर आज भी लोगों के लिए रास्ते खोल रहा है। वह आज भी असंभव को संभव बना रहा है। यदि उसने आपको बुलाया है तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके वादे अटल हैं और उसकी सामर्थ कभी कम नहीं होती। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, उसके वचन पर चलते रहिए और कभी हार मत मानिए। जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया है वो उसे अवश्य पूरा करेगा। आपका भविष्य उसके सुरक्षित हाथों में है। सही समय पर वह आपको वहां पहुंचा देगा जहां उसने आपके लिए पहले से तैयारी कर रखी है। प्रभु आपको विश्वास, साहस और आत्मिक समझ से भर दे। आपका हर कदम उसकी इच्छा के अनुसार हो और आपका जीवन उसकी महिमा का जीवित प्रमाण बने।